जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल आरो स्टडी में। तो आज के सेशन में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 3 को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ध्यान दीजिए, आपका जब भी परीक्षा में आएगा 5 नंबर का रचना आता है एकदम कन्फर्म, तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से इसको समझना है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि ध्यान दीजिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज लेना है। कोई भी भुजा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं, यानी आधार लेते हैं 7 सेंटीमीटर। कितना आधार ले लिए? 7 सेंटीमीटर। दिख रहा है अच्छे से? चलिए थोड़ा सा और जूमिंग कर लेते हैं, दिक्कत होगा तो आप लोग को। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर का हम एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं हम लोग BC। BC कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करेंगे क्या? फिर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। ध्यान दीजिए, आप जो मन करे तो सो करिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 सेंटीमीटर किसी को लगेगा लेना होगा तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है? प्रकाल खोल लेना है और 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। ऐसे 6 सेंटीमीटर का चाप ले लिए। अब 6 सेंटीमीटर का चाप ले लिए। अब इसको क्या करेंगे? B पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। कहाँ पे? ऊपर की तरफ एक चाप लगा दिए। 6 सेंटीमीटर ले लिए। अब लेंगे कितना? 5 सेंटीमीटर का चाप एक लेंगे, त्रिज्या लेंगे 5 सेंटीमीटर का। चलिए 5 सेंटीमीटर ले लिए और C बिंदु से क्या कर दिए? चाप लगा दिए। जो यह एक दूसरे को कट किया है इसका नाम देते हैं A। और करेंगे क्या? A से B को मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा ABC एक त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया? यह 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? करे कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी संगत भुजा जो है 7/5 गुनी है। तो करेंगे क्या काम? थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। B बिंदु पर एक न्यून कोण नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? नीचे की तरफ एक B बिंदु पर न्यून कोण बनाएंगे, यानी 90 से छोटा बनाएंगे। चलिए न्यून कोण बना लिए। नाम दे देते हैं इसका BX। क्या? X नाम देते हैं। अब करेंगे क्या? एक बात समझिए यहाँ पर थोड़ा सा, कि यहाँ पर दे रखा है हमको कि 7/5 गुनी है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो इसमें अधिक अंक रहेगा उसी को लेकर चलेंगे। अधिक अंक कितना है? 7 है। नीचे रहे या ऊपर उससे मतलब नहीं है। अब इस रेखा को यानी BX को 7 बराबर भागों में क्या करेंगे? हम लोग बांटेंगे, यानी चाप ले लेंगे। देखिए चाप ले लिए और इसको 7 बराबर भागों में क्या कर देंगे? बांट देंगे। चलिए B बिंदु से बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। कितने भागों में बांट दिए? 7 भागों में। ध्यान दीजिए, आप कोई जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जितना मन करे उतना चाप ले सकते हो, आपकी मर्जी। चलिए इसका नाम दे देते हैं कुछ। B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखे थे, थोड़ा सा समझिएगा। ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान देने वाली है कि 7 बटा क्या दिया है? 7/5। जो भी नीचे रहेगा उसको हम क्या करेंगे? लास्ट में C से मिलाएंगे। नीचे कितना है? 5। तो 5 को क्या करेंगे? B5 को C से मिला देंगे। जो भी नीचे रहेगा संख्या उसको लास्ट में मिलाएंगे। तो करेंगे क्या? B5 से C को मिला देंगे। मिला दिए C से। अब पुनः क्या करेंगे? इसी के समानांतर B5C के समानांतर B7 से एक रेखा गुजारेंगे और BC को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखिए समानांतर रेखा कैसे गुजारते हैं। थोड़ा सा चाप ले लेंगे, एक जितना मन करे उतना प्रकाल खोल लीजिएगा, ऐसे चाप लगा लीजिएगा, बढ़ाना घटाना नहीं है। फिर 7 से भी एक चाप लगा लेंगे
चलिए चाप लगा लिए। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, एक चाप यहाँ भी लगा लेंगे एक ही बार में, यहाँ भी एक चाप लगा लिए। देख लिए कितना काम कर लिए। अब इस दूरी को मापेंगे हम कितना है, इस दूरी को मापेंगे, इस दूरी को मापेंगे भाई कितना है। देख लिए माप लिए, इस दूरी को मापेंगे हम लोग ऐसे प्रकार रखकर माप लिए। अब इतना ही दूरी को क्या करेंगे, यहाँ पर चाप काटेंगे, इस बिंदु से चाप लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। B7 से इसको मिलाएंगे। देखिए मिलाने का तरीका थोड़ा सा ऐसे भी होता है, ऐसे बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए, एक 7 क्या करते 7 से मिल गया, इसको मिला देंगे। B7 से मिला दिए और करेंगे क्या, BC को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, BC को आगे की तरफ बढ़ा देंगे ऐसे। बढ़ा दिए और इसको टच कर देंगे वहाँ पे। अब इसका कुछ नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं D। अब पुनः क्या करेंगे, फिर AC के समानांतर, इसी AC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, AC के समानांतर B बिंदु से रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे भाई, जितना चाप लिए हैं उतना ही चाप देख ले, थोड़ा सा इतना ही चाप यहाँ B से लगाएंगे, D से लगाएंगे, सॉरी D से लगाएंगे चाप और इस दूरी को माप लेंगे, कितना है दूरी, माप लिए। चलिए और यहाँ से क्या करेंगे, पुनः एक चाप लगा देंगे, लग गया और इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे यानी मिलाएंगे। चलिए मिल गया। अब पुनः इस BA को भी आगे की तरफ मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे आगे की तरफ, मिल गया। और जहां पर कट किया इसका नाम देते हैं E। थोड़ा सा नीचे बनाना था लेकिन ऊपर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझिए, इसका नाम दे देंगे E। चलिए तो इस प्रकार हमारा रचना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरी तरह कंप्लीट हो गया। आपको पेन लेकर नहीं बनाना है, पेन से नहीं बनाना, पेंसिल से बनाना है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में पेंसिल से बनाइएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम पेन से इसलिए बनाए हैं कि थोड़ा सा अच्छा से दिखे, आप लोग को समझ में आए। तो अब इसमें मेन चीज़ है रचना की चरण। आइए रचना पहले से ही लिख रखे हैं और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले काम किया हम रचना के चरण। सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर हमने क्या किया 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर लेकर एक हमने क्या कर लिया, त्रिभुज बना लिया। इतना काम कर लिए हमने। अब ध्यान दीजिए, बिंदु B पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया। ध्यान दीजिए कौन सा न्यून कोण, XBC, एक हम न्यून कोण बना लिए। देख लीजिए न्यून कोण बनाया, खींच लिया। बिंदु B को केंद्र मानकर 7 बराबर भागों में B से क्या किया, B1 B2 B3 डॉट 7 तक खींचा। देख लीजिए B से केंद्र मानकर इसको बराबर भागों में, 7 बराबर भागों में हमने इसको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है भाई। B5 से C को मिला दिया, 5 को क्या किया, B5 को C से हमने मिला दिया। ठीक है। B5C के समानांतर B7 से एक रेखा खींचा जो BC की बढ़ाई गई भुजा D पर काटती है। ध्यान दो, हमने क्या किया, इस B5C के समानांतर एक रेखा खींचा B7 से जो कि BC की बढ़ाई गई भुजा D पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। पुनः इसी प्रकार देखें, पुनः इसी प्रकार AC के समानांतर बिंदु D से एक रेखा खींचा जो BA की बढ़ाई गई भुजा E पर काटती है। पुनः हमने क्या किया कि इस AC के समानांतर D बिंदु से एक रेखा खींचा जो BA के बढ़ाई गई भुजा E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार बना त्रिभुज EBD समरूप है किसके, तो ABC के। तो ध्यान दीजिए EBD जो त्रिभुज है समरूप है किसके, ABC के समरूप है, जहां EBD के संगत भुजा जो है 7/5 गुनी है। यह क्या हो गया, रचना हो गया भाई। किसी को दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और आराम से कॉपी पेन लेकर क्या करिए, इसको लिख लीजिए। चलिए मिलते